वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। इस लेक्चर में हम ब्रेसेनम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक लेक्चर हम डीडीए एल्गोरिदम पे भी कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि विद एग्जांपल उसको समझा कि डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर लाइन एल्गोरिदम जो है वो किस तरह से अपने दो पॉइंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करता है। तो इसी तरह से ये ब्रेसेनम्स एल्गोरिदम है या लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है, ये भी बेसिकली क्या करेगा, दो डिफरेंट पॉइंट्स हमें दिए गए होंगे स्टार्टिंग और एंडिंग, उसके दरमियान वाले पॉइंट्स को कैलकुलेट करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा एक्यूरेट वे में कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। जिस तरह मैं आपको पहले ही इसका एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं कि देखें हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये मैं कहता हूं मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स हैं, ये मेरे पास एंडिंग कोऑर्डिनेट्स हैं, जहां पे उस लाइन ने एंड होना है। तो अभी स्टार्ट और एंड के दरमियान कुछ पॉइंट कैलकुलेट होंगे, मसलन कुछ पॉइंट इधर होगा, कोई पॉइंट इधर होगा, इधर होगा, इस तरह से करके ना कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे। तो ये जो ब्रेसेनम्स एल्गोरिदम है ये देखता है कि स्ट्रेट लाइन के लिए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होने के लिए जो नियरेस्ट पॉइंट हैं उनको कंसीडर करता है ये वाला एल्गोरिदम, ताकि उस लाइन जरा बेहतर तरीके से ड्रा हो जाए, जो कि यानी आप कहते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग की लाइन के दरमियान में नियरेस्ट पॉइंट होते हैं उनको कैलकुलेट करता है, बाकी जो पॉइंट्स होते हैं उनको ये इग्नोर करता है। तो इसके बारे में थ्योरेटिकली पहले देख लेते हैं क्या, फिर इसके एल्गोरिदम को समझते हैं। दिस एल्गोरिदम इज यूज फॉर स्कैन कन्वर्टिंग अ लाइन। स्कैन कन्वर्टिंग लाइन से क्या मुराद है, जिस तरह हमने पहले भी देखा था कि डीडीए वाले में भी यही हमने देखा था कि वो भी स्कैन कन्वर्टिंग लाइन है। तो बेसिकली हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, इस तरह कह लें पिक्सल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट पिक्सल पॉइंट्स होते हैं। हम इनको मिलाते हैं और इतनी तेजी से इनको मूव करवाते हैं कि हमें वो कंटिन्यूस फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं। तो इसको बेसिकली स्कैन कन्वर्टिंग लाइन्स कह सकते हैं हम। इट इज एन एफिशिएंट मेथड बिकॉज इट इन्वॉल्व ओनली इंटीजर कैलकुलेशन, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह का ऑपरेशन इसमें हो रहा होता है। इससे पहले जो हमने डीडीए देखा उसमें डिवीजन का ऑपरेशन भी हो रहा था, जिससे हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में कुछ वैल्यूज आ जाती थी, लेकिन इसमें वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं आएंगी, हमारे पास इंटीजर वैल्यू ही आएंगी इसमें। इन दिस मेथड नेक्स्ट पिक्सल सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू फॉर्म क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स। अब क्लोज अप्रोक्सीमेशन जिस तरह मैंने ये जो ड्रा किया है कि ये दो पॉइंट्स हैं, यहां से जब हमने नेक्स्ट पिक्सल नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, उससे नेक्स्ट पे जाना है, उससे नेक्स्ट पे, तो वो देखते हैं कि दो पॉइंट के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन जो है ना, एक क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होनी है ना, इसके बिल्कुल क्लोज जो पॉइंट्स होंगे, क्लोजर पॉइंट, उनको कंसिडर किया जाएगा इसमें। तो अब इस एल्गोरिदम के हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं कि इसके क्या बेसिक से स्टेप हैं। स्टार्ट कोऑर्डिनेट हमें कोई दिए गए होंगे x0, y0 और एंड कोऑर्डिनेट xn, yn। आप कुछ जगहों पे आपको x1, y1 भी लिखा नजर आएगा, तो वो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट ही आप x0 से रिप्रेजेंट कर लें या x1 से रिप्रेजेंट कर लें, वो इशू नहीं है। स्टेप 1 क्या होगा, हम डेल्टा x और डेल्टा y कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा x डेल्टा y कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने बेसिकली जो डीडीए एल्गोरिदम से रिलेटेड पहली वीडियो थी उसके अंदर मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आप उसको जरूर देखिए, और उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डेल्टा x क्या होगा, xn माइनस x0, यानी फाइनल x की जो फाइनल पॉइंट की वैल्यू, एंड कोऑर्डिनेट की वैल्यू और स्टार्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू माइनस करवाएंगे, और डेल्टा y या dy के लिए yn माइनस y0। एक स्टेप हम ये वाला करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट डिसीजन पैरामीटर। ये डिसीजन पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट है। डिसीजन पैरामीटर की बेस के ऊपर ही हम बेसिकली सारी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो डिसीजन पैरामीटर यूज टू फाइंड एग्जैक्ट पॉइंट टू द ड्रा लाइन, एक एग्जैक्ट पॉइंट, जिस तरह हमने कहा था ना क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू द स्ट्रेट लाइन, जो उसके सबसे करीब पॉइंट होंगे, तो ये डिसीजन पैरामीटर की मदद से हम उसको देखेंगे। डिसीजन पैरामीटर को pk से भी रिप्रेजेंट करते हैं और p0 से भी। कुछ जगहों पे आपको इसको p0 से रिप्रेजेंटेशन मिल रही होगी, कुछ जगहों पे pk से। तो pk इक्वल टू क्या होगा, डिसीजन पैरामीटर इक्वल टू 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा x। डेल्टा y क्या, जो हम यहां पे वैल्यू निकालेंगे, और डेल्टा x जो इधर वैल्यू आएगी हमारे पास, वो डेल्टा x की वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3, सपोज द करंट पॉइंट इज x k y k। तो हम कह रहे हैं कि जहां पे भी जिस पॉइंट पे हैं x और y कोऑर्डिनेट, जो भी x k y k है, इसको हमने कह दिया ये x k और y k है, x और y कोऑर्डिनेट। अब जब अगले पॉइंट पे जाना है तो उसको हम क्या कहेंगे, x k प्लस 1 और y k प्लस 1। इसी तरह ना नेक्स्ट पॉइंट एक्स के प्लस 1 वाई के प्लस 1 हो जाएगा। तो ये वही चीज लिखी, नेक्स्ट पॉइंट एक्स के प्लस 1 वाई के प्लस 1।
फाइंडिंग द नेक्स्ट पॉइंट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ पीके। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पीके हमने निकाला है ना, इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अब पीके की वैल्यू क्या है? पीके की वैल्यू देखें, या तो 0 से कम होगी, या 0 होगी, या 0 से ज्यादा होगी। तो अगर हम इस तरह से केस बना लें कि पीके की वैल्यू या तो 0 से कम होगी, या 0 से ज्यादा होगी, या 0 के इक्वल होगी, इसके अलावा तो कोई केस नहीं है हमारे पास, तो हम इन दो केसेस को लेके चलेंगे। अगर तो पीके की वैल्यू जब हम ये कैलकुलेट करेंगे 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, अगर तो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास कम हो गई, यानी 0 से कम हो गई, कुछ पॉइंट्स के अंदर चली गई वैल्यू, या पॉइंट्स में तो इसमें जाएगी नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होगा, इसमें माइनस में ही जाएगी, यानी 0 से कम अगर वो माइनस में चली जाए तो हम कहेंगे वो 0 से कम है। कि इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे स्केल होता है ना 0, और पॉजिटिव इस तरह से होता है 1 2, तो 0 से पीछे जो वैल्यू होंगी वो किस तरह होंगी? -1 -2, यानी अगर माइनस में चली गई तो हम ये वाली वैल्यू यूज कर लेंगे, पीके लेस देन 0 वाला केस यूज कर लेंगे। अगर वो प्लस में ही हुई या 0 हुई तो हम ये वाला केस यूज करेंगे। अब इन केसेस से क्या मुराद है कि हमने क्या करना, पीके +1 कैलकुलेट करना है, यानी पीके की करंट वैल्यू, और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आना है वो कैसे आएगा? इस फार्मूले से, पीके +2 डेल्टा वाई एक्स के +1। एक्स के +1 क्या है? जिस तरह मैंने ये कहा था, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, करंट पॉइंट जहां पे हम होते हैं उससे अगला पॉइंट एक्स के +1 कहलाता है। तो हमारे पास जो भी करंट पॉइंट होगा उससे अगला पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? एक्स के +1, और वाई के +1, यानी वाई से वाई कोऑर्डिनेट का अगला पॉइंट कैसे आएगा? वो इक्वल टू वाई के ही होगा। और अगर ऐसे ही पीके की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो हम ये वाला जो फार्मूला है इसको यूज करेंगे। तो आपको ये दोनों फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। और स्टेप नंबर 4 क्या है कि रिपीट द अबव स्टेप, यानी स्टेप नंबर 3 हम उस वक्त तक करते रहेंगे, कैलकुलेशन उस वक्त तक हमारी कंटिन्यू रहेंगी जब तक हम एंड पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते। तो ये इस तरह से इसका बेसिकली एल्गोरिदम काम करेगा। हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको ये चीज समझाऊंगा कि इन फार्मूलाज को यूज किस तरह से करना है। थैंक यू।